पास पोलैंड का वर्क परमिट है, जैसा कि मुझे पता है, आपके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं एंड आप लोग लाइव सेशन में भी बताया है एंड आपके व्हाट्सएप पे भी कॉल्स इस तरह के आते हैं कि आपके पास पोलैंड का वर्क परमिट ऑलरेडी है बट आपको उसको वेरीफाई करना है। मीन्स आपको थोड़ा सा समझना है कि आपके वर्क परमिट में कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ 2 मिनट लगेगा आपको मुझे बताने में, बट आप लोगों को ये समझना है और अपने डॉक्यूमेंट से मैच करना है कि क्या आपके वर्क परमिट पर ये सारी डिटेल्स मेंशन है या नहीं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आपको पूरा प्रोसेस आपको इसको समझना है क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा प्रोसेस खराब कर सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में एंड आप लोगों को मुझे सॉरी भी बोलना है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज जो आ रही है उसका कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोग प्लीज अवॉइड कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज जो आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये मेरे पास जो पोलैंड का ओरिजिनल वर्क परमिट है इसके बारे में समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए एंड आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या मेंशन होता है, क्योंकि ये मेरे पास जो वर्क परमिट आया है ये इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर करके आया है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर है इस पे। एंड कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों के पास जो पहले वर्क परमिट आता था स्टैम्प एंड सिग्नेचर वाला, किसी किसी केस में पहले वाला भी वर्क परमिट आता है बट टोटली डिजिटल हो चुका है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आपके पास ओल्ड वर्क परमिट आ रहा है तो उस पर स्टैम्प एंड सिग्नेचर होने चाहिए। डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी से आपने एप्लीकेशन किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है आपके वर्क परमिट पे कि इसमें सबसे पहले लोगों के पास लिखा है कि इसमें कौन सी अथॉरिटी ने आपको इश्यू किया है, मतलब अथॉरिटी का नाम यहाँ पर लिखा होता है। लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिखेगा, यहाँ पर जो लोगो बना है वहां पर अथॉरिटी के नेम लिखे होता है कि कौन सी अथॉरिटी से ये इशू किया गया है। इशू अथॉरिटी का नेम है, सेम उसके सामने आपको राइट कॉर्नर पर दिखेगा इशू डेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इशू डेट है, ये राइट कॉर्नर है, यहाँ पर इशू डेट लिखा गया है। एंड इसके बाद आता है जस्ट उसके नीचे आपका वर्क परमिट नंबर। वर्क परमिट नंबर आप देखेंगे हेडलाइंस के पास यहाँ पर लिखा है आपका वर्क परमिट नंबर सी, यहाँ पर ये आपका वर्क परमिट नंबर है। एंड वर्क परमिट नंबर आपका यहाँ भी लिखा हुआ है, सेम चीज आप चेक कर सकते हैं, वर्क परमिट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से आपको देखना है, आपका वर्क परमिट नंबर है ये। देन आफ्टर आता है, अब आपका थर्ड नंबर में आता है एम्प्लॉयर, मीन्स एम्प्लॉयर के एड्रेस, आपने कौन सी कंपनी से किया, वहां पर सारी डिटेल्स लिखी रहती हैं। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर के एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो भी कंपनी है आपकी, उसकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी रहती है यहाँ पर। देन आफ्टर आता है, इसके बाद एड्रेस रहता है वहां पर। उसके बाद एम्प्लॉयर ने आप फॉरेन वर्कर को हायर किया है, इसके लिए ये वर्क परमिट अप्लाई किया गया है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय डिटेल्स, मीन्स आपकी डिटेल्स। यहाँ पर आपकी डिटेल्स दी गई हैं, आपकी नेशनलिटी है, आपका जेंडर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ तक कि आपका पासपोर्ट नंबर भी मेंशन है। पासपोर्ट नंबर को आपको चेक करना है आपकी पासपोर्ट डिटेल से कि आपका जो पासपोर्ट नंबर है आपके वर्क परमिट से मैच कर रहा है या नहीं। तो ये सारी डिटेल्स आपको अपने पासपोर्ट की डिटेल से मैच करनी है। देन आफ्टर आता है उसके बाद जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन आपके वर्क परमिट पर मेंशन की गई है कि आपने कौन सी पोजीशंस के लिए अप्लाई किया था, तो जॉब पोजीशन के बारे में दिया गया है। एंड लाइक उसको आप बोल सकते हैं, अगर आपने कंस्ट्रक्शन हेल्पर में किया है, आपने इलेक्ट्रीशियन के लिए किया है, आपने प्लम्बर के लिए किया है, कौन सी पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया था, तो वहां पर आपका जॉब पोजीशन लिखा हुआ रहता है। देन आफ्टर आता है एम्प्लॉयमेंट टाइप। आपको जो वर्क परमिट मिला है उसका एम्प्लॉयमेंट टाइप कौन सा है, लाइक सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी होता, सिविल लॉ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है एंड या फिर इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैंडेट। तो मोस्टली ये जेलिस्निया वर्क परमिट होता है, उमोवा जेलिस्निया, मोस्टली पॉलिश कंपनी जेलिस्निया वर्क परमिट ही इशू करती है। इसके बाद आता है आपका वर्किंग आवर, मतलब आपको कितने आवर आपको वर्क करना है, तो वर्किंग आवर वहां पर मेंशन किया हुआ होता है। देन आफ्टर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सैलरी। आपकी सैलरी आपके वर्क परमिट पर मेंशन की गई है और ये चीज सबमिशन स्लिप में भी होता है। तो वर्क परमिट पे जो आपकी सैलरी मेंशन की गई है वहां पर एक वर्ड है ब्रूटो। तो ब्रूटो का मतलब होता है टैक्स एंड सोशल कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होने से पहले की सैलरी। तो चेक कीजिएगा कि आपकी सैलरी ग्रॉस में लिखी हुई होगी वहां पर वर्क परमिट पर, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग में मेंशन नहीं है इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। या नंबर्स में नहीं दिया गया है लाइक 1 2 3 4 जैसे आप करते हैं, इस तरह से नहीं दिया गया। देन आफ्टर सैलरी के बाद वहां पर लिखी गई है आपकी वर्क परमिट वैलिडिटी, मींस आपके वर्क परमिट की वैलिडिटी कितनी है, लाइक 3 इयर्स की वैलिडिटी है या फिर 1 ईयर की वैलिडिटी है। वो वैलिडिटी वहां पर ड्यूरेशन कितना है आपके वर्क परमिट का, तो ये वर्क परमिट की वैलिडिटी दी गई रहती है। देन आफ्टर यहाँ पर पॉलिश लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो पॉलिश लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं कि एम्प्लॉयर को वर्क परमिट की कंडीशंस को
फॉलो करनी होगी। एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं अगर, तो अथॉरिटी को नोटिफाई करना होगा, ये इसमें लिखा गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। एंड एम्प्लॉय सिर्फ परमिट में मेंशन की गई कंडीशंस के हिसाब से ही काम कर सकता है। एम्प्लॉयज का मतलब आप लोग, जैसा कि एम्प्लॉयर कहता है आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ये जेलिस्निया वाला वर्क परमिट है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आपको जो भी एम्प्लॉयर आपसे कहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। ताकि अभी मैंने बताया कि उमोवा वो जेलिस्निया आपका वर्क परमिट है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप है। एंड मोस्टली केसेस में पोलिश गवर्नमेंट उमोवा जेलिस्निया वर्क परमिट ही इश्यू करती है एम्प्लॉयज को एंड जो भी हैं फॉरेनर्स को। तो 2 टाइप के वर्क परमिट के बारे में मैंने बताया है कि उमोवा वो प्रासा एंड उमोवा वो जेलिस्निया कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों में काफी डिफरेंस है। तो इसका मैंने एक वीडियो भी अपडेट किया है, आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो देखिए। बट नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगी कि दोनों वर्क परमिट में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि आपको उमोवा वो प्रासा वाला वर्क परमिट चाहिए, तो आपके बोलने से नहीं मिलता है, ये पोलिश गवर्नमेंट ही इशू करती है। तो सबसे बड़ी बात अब यहाँ आती है कि ये तो मैंने फॉर्मेट आपको बताया, जो कि पोलिश गवर्नमेंट की जो ये वर्क परमिट है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इससे आपको पता चलता है कि कौन कौन सी डिटेल्स इसमें होनी चाहिए। देन आफ्टर और भी इसकी ऑथेंटिसिटी को, मतलब फाइनल कंफर्मेशन के लिए, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए इसको और भी वेरीफाई करना होता है। लाइक हो गया कि आपका जो एम्प्लॉयर की ऑथेंटिसिटी है, उसके बाद आता है आपका वर्क परमिट नंबर एंड इश्यूइंग ऑफिस की डिटेल्स। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कौन से ऑफिस से इसको इशू किया गया है उसके डिटेल्स को भी कंफर्म करना पड़ता है। देन आता है सिक्योरिटी फीचर्स, जो आपके ओरिजिनल हार्ड कॉपी पर रहता है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स। एंड उसके बाद आता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स या फिर एम्प्लॉयर के थ्रू कंफर्मेशन जो होता है, इसको वेरीफाई करना पड़ता है। ये तो आपका फर्स्ट पेज था जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, और इसमें क्या क्या लिखा होता है, डिटेल्स कौन कौन सी होती है। और ये है आपका सेकंड पेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड पेज है। यहाँ पर नीचे लास्ट में ये डिजिटली सिग्नेचर वर्क परमिट आया है, इलेक्ट्रॉनिकली जिसको सिग्नेचर बोलते हैं। तो इसमें और क्या क्या मेंशन है, सबसे बड़ी बात कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ इशू किया गया है, पोलैंड में कई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल सिग्नेचर होकर के आते हैं। तो ये फॉर्मेट मैंने बताया जिससे कि आप थोड़ा सा इसका डिटेल्स के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट इससे भी ज्यादा वेरीफाई करने का तरीका और भी है। एक तो हमेशा आपको ऑफिशियल प्रोसेस एंड एम्प्लॉयर के थ्रू भी आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पर आपका वर्क परमिट की डिटेल्स वहां पर मांगी जाती है। जब आप ई कॉन्सुलेट पोर्टल पे इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पर भी आपका ये वर्क परमिट वेरीफाई हो जाता है। तो वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमेशा वेरिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक पूरा प्रोसेस खराब कर देगी। तो इसी वजह से बोला जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आप प्रॉपर रखिए, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो बस वर्क परमिट आपको इस तरह से फिलहाल आपको देखना है फॉर्मेट कैसा है, आपका फॉर्मेट कैसा है एंड डिजिटली सिग्नेचर होकर आया है या नहीं, या फिर आपके वर्क परमिट पर सिग्नेचर एंड स्टैंप है, ये सब आपको चेक करना होगा आपके वर्क परमिट पर। कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पास अभी वर्क परमिट है या फिर सबमिशन स्लिप है, या अभी आपका वर्क प्रोसेस में चल रहा है। एंड जिसके पास भी वर्क परमिट है, क्या आपके वर्क परमिट में ये सारी डिटेल्स मेंशन है या नहीं। तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिनके पास भी वर्क परमिट है वो अपने वर्क परमिट को इस तरह से वेरीफाई कर सकें। मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।